जर्नल एंट्री पूरे अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन चीज़ है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री को समझ गए तो आधी अकाउंटिंग हमारी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ जर्नल एंट्री को। इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आज के इसी क्रम में मैं आपको डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस होंगे आपके डीकेगल बुक का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, 4 क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको। चारों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके आपके बेसिक के जो डाउट है, जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग है, ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, डाउट का क्लियर होना जरूरी है और उसी को डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं, जहां पर आपको सारे जर्नल एंट्रीज के पॉइंट टू पॉइंट हर एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को, जहां हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। किसके? क्लास 11 डीकेगल बुक का पब्लिकेशन गणपत राय। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पहला है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रामाकांत इंटरप्राइजेस फॉर द फॉलोइंग। चलिए इसके लिए एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या बना लेंगे, फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। जाहिर सी बात है स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, जैसे भी ये एडजस्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये हो जाएगा डेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम LF लेजर फॉलियो, ये हो गया अमाउंट कौन सा वाला, डेबिट वाला, और ये हो गया अमाउंट कौन सा वाला, क्रेडिट वाला। चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। जहां डाउट होता है तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख दो, सर इस वाले पॉइंट में मुझे ये वाला डाउट हो गया, क्लियर कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका वही डाउट पहले क्लियर होगा, फिर आगे के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर 2025 का डेट है, तो डेट उठा के ईयर है जो है सबसे ऊपर लिखा जाता है टॉप में 2025, और यहाँ पर पहला ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस शुरू है, पहले दिन बिजनेस शुरू करते, कमेंस स्टार्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब बिजनेस शुरू हुआ है। और बिजनेस शुरू होते ही बिजनेस में पैसा आता है, वो होता है कैपिटल। तो कमेंस बिजनेस या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका मतलब होता है बिजनेस में कैश आया। कैश जब भी आता है डेबिट, और वो कैश कन्वर्ट होता है कैपिटल में। तो पहली एंट्री तो रटी एंट्री है, यहाँ एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। द अमाउंट इज हियर 3 लाख। कितना है बेटा? 3 लाख। ठीक है, डन हो गया। तो यहाँ पर हम एंट्री का नरेशन लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, बस इतना ही लिख दो, 2 वर्ड, बिजनेस स्टार्टेड। टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, छोटा सा ट्रांजेक्शन रखो, नरेशन कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, अप्रैल 2 को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से गुड्स परचेज किया। जब भी गुड्स के साथ परचेज वर्ड लगा होता है तो इसका मतलब होता है परचेज अकाउंट डेबिट होता है। किससे परचेज किया? सुभाष से। नेम दे रखा है, अगर नेम नहीं होता, अगर लिखा होता परचेज गुड्स, इसका मतलब कैश हो रहा है। यहाँ पर नेम दे रखा है, नेम तभी होता है जब उधार होता है, उधार में नेम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन हो गया अप्रैल 2 का, तो एंट्री करेंगे परचेज, और परचेज इज ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया? सुभाष से, तो लिखेंगे टू सुभाष अकाउंट। अब कितने का गुड्स परचेज किया? यहाँ दे रखा है गुड्स अमाउंट ऑफ 60,000 रुपीज का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब इसकी भी नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। नेम आता, उधार में नेम लिखना जरूरी होता है ये। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 4 को, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को बेचा, गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट, किसको बेचा? रामनाथ को। तो यहाँ पर डेट आएगा 6, रामनाथ को बेचा, तो एंट्री करेंगे रामनाथ, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कितने का गुड्स है बेटा? गुड्स है हमारे पास 40,000 रुपीज़ का, तो यहाँ लिखेंगे हम 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 40,000, ऐसे लिख दो, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, डन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया 6, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। अब रिटर्न आ गया, रामनाथ को सेल किया था, सेल किया हुआ सामान रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न हुआ। क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। सेल क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। तो रामनाथ ने बेचा हुआ सामान ठीक 4 दिन के बाद वापस कर दिया, तो अगर एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न आ गया, तो एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
किसने वापस किया? रामनाथ ने। तो लिखेंगे टू रामनाथ अकाउंट। ठीक है, अब कितने का गुड्स वापस किया वो देखो, यहाँ पर हो गया 2000 का गुड्स वापस कर दिया उसने, 2000। तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ। रामनाथ ने गुड वापस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट। अब क्या करा? रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ। अब रामनाथ को बेचा तो कुछ पैसा उसने वापस कर दिया। उसने पैसे दिए 37,400 एंड डिस्काउंट अलाउड भी लिखा हुआ है, और हमने डिस्काउंट अलाउ किया। पैसा जब आता है तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो पैसा आ रहा है, कब आ रहा है? यहाँ पर हो गया 10। ठीक है, तो ये डेट था 4, ये डेट था 6, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो यहाँ पर पैसा आ रहा है, जब भी कैश आता है तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ रहा है? 37,400 लिखा हुआ। डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड को आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कितना? 600। पेमेंट किसने किया? रामनाथ ने। तो लिखेंगे रामनाथ अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 38,000। देखिएगा हिसाब बराबर हो गया। 40,000 का गुड्स परचेज किया था, 2,000 रुपये रिटर्न कर दिया उसने, 38,000 बचा। अब 38,000 का जब पेमेंट करने आया तो हमने 600 रुपये छोड़ दिए, तो 37,400 उसने पेमेंट किया। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ से कैश रिसीव हुआ। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे की ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आगे की ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर। ठीक, थोड़ा सा इसको हम नीचे लेके आता हूँ। और कहाँ गया ये सब? गड़बड़ हो गया हमारा। ठीक, ओके, चलिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 12, अप्रैल 12 की बात करेंगे। यहाँ पर इसको आगे खींच देते हैं हम, यहाँ पर 12। ठीक है, तो क्या पेमेंट कर रहा है? गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने हमें गुड्स बेचा। गोपाल ने हमें बेचा तो हमने क्या किया? हमने तो परचेज किया है ना, तो हमारे लिए परचेज हो गया। तो हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। खाली लैंग्वेज का फर्क है यहाँ पर। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसने बेचा हमें गुड्स? गोपाल ने, टू गोपाल अकाउंट। और यहाँ पर गुड्स बेचा उसने हमें 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया गुड्स 40,000। क्या लिखेंगे नरेशन? परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल से हमने गुड्स परचेज किया। अब नेक्स्ट है पे टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%। गोपाल को उसका जो उतना भी अमाउंट बचता होता था 40,000 रुपए का 5% डिस्काउंट देके पेमेंट कर दिया हमने, इसमें से माइनस को तो 5%। तो 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपये। इसका मतलब एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है 38,000 रुपीज़। तो जितना पेमेंट हो रहा है हम कर रहे हैं क्योंकि हमने परचेज किया। तो पेमेंट किसको करेंगे? गोपाल को। और ये डेट हो जाएगा 14। तो यहाँ है रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट, तो एंट्री करेंगे गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम? 38,000। तो हमारा 2,000 रुपये बच गया। जो पैसा हमारा बचता है पेमेंट के टाइम वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होता है यहाँ पर? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट का। दोनों मिला के गोपाल का अकाउंट सेटल हो गया यहाँ पर। तो लिखेंगे कैश पे टू गोपाल, कैश पे टू गोपाल। डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेड रेंट। रेंट पे किया हमने 15,000 रुपये का। रेंट इज ऑलवेज एक्सपेंस और एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट। तो यहाँ पर डेट होगा हमारे पास 15, रेंट पे किया। सो हियर इज रेंट अकाउंट डेबिट टू, रेंट में क्या जाता है बेटा? कैश जाता है, टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किया? 15,000। तो यहाँ लिख देंगे 15,000। तो नैसे लिख दो रेंट पेड। क्या पे किया हमने? रेंट पेड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा और आगे, यस आगे, यहां तक आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेड रेंट ऑफ रमाकांत रेजिडेंस। रमाकांत कौन, ओनर, ओनर के घर का रेंट दिया। भाई बिजनेस क्यों घर के मालिक का रेंट देना जाएगा, तो अगर घर के मालिक का रेंट दिया जा रहा है तो पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस का नाम होता है ड्राइंग। क्या होता है बेटा, ड्राइंग। तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे 16 और एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट। क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना है रेंट घर का, 10,000 रुपये, 10,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया। नर्स लिख देंगे रेंट ऑफ रमाकांत हाउस पेड, डन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। गोविंद से 15,000 का सामान खरीदा 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर। कितने परसेंट के ट्रेड डिस्काउंट पर, 20% से। तो यहाँ पर एंट्री हम आगे करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डेट। ठीक है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 15,000 ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 15, जब भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, कल भी मैंने नेक्स्ट वीडियो पहले वीडियो बताया था, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है क्वेश्चन में, तो ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले गिवन अमाउंट से माइनस कर दो, उसकी एंट्री नहीं होती है। तो 15,000 का 20% निकाल लो, तो 15,000 का 15 दूनी 30, कितना होता है 3,000, माइनस कर दो, कितना हो गया 12,000 रुपये। वो भी किस में बेचा, कैश। किसको बेचा मतलब नहीं होता जब कैश होता है। तो परचेज किया है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, परचेज किया है तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया, 12,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, 12,000। तो लिखेंगे गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। नेम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेमेंट हमने ऑन द स्पॉट निपटा दिया, सेटल हो गया। जब सेटल नहीं होता है ना, उधार होता है, तब नेम लिखा जाता है। तो ये हो गया 20। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, गोविंद से फिर से खरीदा, एंड इस बार परचेज किया हमने 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट में। इस बार नेम दे रखा है, कैश नहीं दे रखा है, तो अब उधार हो जाएगा। तो अब इसकी जो एंट्री करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। अब नेम आ जाएगा जो अब हमने पेमेंट नहीं किया है। तो 50,000 का गुड्स है, 20% उसमें से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 10,000। तो माइनस करने के बाद अमाउंट बच रहा है 40,000। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 40,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, गोविंद से हमने गुड्स परचेज किया। ठीक है, डील डन हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है पे टू गोविंद 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गोविंद को हमने 38,800 फुल सेटलमेंट में पेमेंट। अब खुद देखो, 40,000 का सामान खरीदा था, पेमेंट कर रहे हैं 38,000। क्या पेमेंट कर रहे हैं, 38,000। तो 40,000 हो गया हमारे पास गुड्स का प्राइस, पेमेंट कर रहे हैं 38,800। तो 002 1200 रुपये का पेमेंट हम नहीं कर रहे, तो हमारे पैसे बच गए। जब पैसा बचता है तो वो होता है डिस्काउंट रिसीव। तो गोविंद को पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री करेंगे गोविंद अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा हमारे पास जा रहा है, वो हो गया कैश अकाउंट। तो हमारे पास दे रहा है 38,800। कितना पैसा बच गया हमारा, 1200। तो ये हमारे लिए हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया। तो लिखेंगे नरेशन कैश पे टू गोविंद, गोविंद को हमने पेमेंट डन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर पे टू सुभाष डिस्काउंट रिसीट। सुभाष को पे किया और डिस्काउंट मिला। सुभाष को कितना पेमेंट किया, 19,200, और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, 800। तो इसकी भी एंट्री कुछ इसी तरह से करेंगे जैसा भी गोविंद वाला किया था। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं किसको, सुभाष को। तो जो रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट 25, तो यहाँ पर रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट मतलब एंट्री करेंगे हम सुभाष अकाउंट डेबिट। सुभाष कौन, देखो शुरुआत में खरीदा था सुभाष से सामान, अब पेमेंट कर रहे हैं, तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
कितना है 19,200 और लिखा भी है कि 800 का डिस्काउंट हमने रिसीव किया, तो वो लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों मिला के पेमेंट फाइनल कितना हो गया 20,000। नर्स लिख दो कैश पे टू सुहास, सुहास को पे कर दिया, ठीक है। अब एक लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री अप्रैल 30, पेड वेजेस 40,000, सैलरीज 20,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2,200 और ट्रेड एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस है। तो सारे जब एक्सपेंस है इन सभी एक्सपेंस को हम एक साथ लिखेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंस पेमेंट जा रहा है कैश में, तो सबको कैश में लिख दो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद वाली एंट्री यहाँ हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, डेट है 30, ठीक है, लास्ट एंट्री इसके जस्ट नीचे। तो हमें एंट्री करेंगे क्या पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस, तो ये हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट और इसका अमाउंट है 4,000। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट बेटा, ध्यान रखना। ये हो गया सैलरीज अकाउंट डेबिट, ये हो गया 20,000 रुपीज। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये हो गया हमारे पास 2,200। और लास्ट में ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ लिखेंगे हम ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और ये अमाउंट हो गया 3,000, ठीक है। सबको ऐड कर दो तो टोटल एक्सपेंस हमेशा कैश होता है, तो कैश अकाउंट तो यहाँ हो जाएगा 4,000, 24,000, 26,000, 26 हो गया 29,200, 29,200। तो यहाँ पर नर्स लिख दो क्या, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड, डन। अब लास्ट में ये जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उनको क्या कर दो, टोटल कर दो और ये डन हो गया। टोटल आपका कितना आना चाहिए 6,86,200। अगर कहीं ऊपर नीचे होता है या मेरी कैलकुलेशन वो होती है तो मुझे जरूर बताइएगा सर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, क्या मिस्टेक हुआ मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। ये होगा आपका सिंपल क्वेश्चन। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन और है और ये सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे। यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या डाउट है। फिलहाल हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको पहले क्या कहते हैं यहाँ पर बना लेते हैं क्या चीज, फॉर्मेट, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट, तो यहाँ हो जाएगा अमाउंट, ये भी हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा LF, ये है आपका डेट और यहाँ है हमारा पर्टिकुलर्स, राइट। पढ़ो पहला, जनवरी 10 परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखिए लिस्ट प्राइस दे रखा है, मतलब MRP है। घनश्याम से 80,000 का सामान 20% के ट्रेड डिस्काउंट में परचेज किया, तो इसके लिए तुरंत पेन उठाओ। 80,000 का गुड्स है, माइनस है ट्रेड डिस्काउंट वो भी 20%, तो 80,000 का 20% निकालो तो ये होता है 16,000। तो एक्चुअली में गुड्स परचेज किया 7 में से 64,000 का, कितने का 64,000 का। ट्रेड डिस्काउंट तुरंत माइनस कर दो, उसकी एंट्री नहीं करते हैं। परचेज किया है जनवरी 10 को, तो यहाँ लिख दो आप जनवरी 10, तो परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट 64,000 टू, अब कैश है, ये क्या है लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ क्या है, घनश्याम। तो घनश्याम नेम है तो नेम लिखेंगे टू घनश्याम अकाउंट, कितना हो गया 64,000। तो नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज फ्रॉम घनश्याम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, 6 चल रहा है। आगे कह रहा है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। अब घनश्याम को हमने 5,000 का गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया, रिटर्न, परचेज किया था, ये हो गया परचेज रिटर्न। अब ध्यान रखो, अगर लिस्ट प्राइस में से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है, अब हम उसी लिस्ट प्राइस पे गुड्स को वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। अगर आपने लिस्ट प्राइस में खरीदा है तो लिस्ट प्राइस रखो, अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके खरीदा है तो यहाँ पर वापस करते वक्त भी लिस्ट प्राइस में से आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है, माइनस करना है। तो हमें 5,000 में से फिर से सेम जितने में खरीदा था उतना माइनस कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000, तो अमाउंट कितना आ रहा है 4,000। इसका मतलब होता है 4,000 का गुड्स घनश्याम को हमने वापस कर दिया, कुछ खराबी होगी
तो परचेज रिटर्न हो गया। कब रिटर्न किया? जनवरी 13। तो यहां पर एंट्री करेंगे हम घनश्याम अकाउंट डेबिट 4000 का गुड्स वापस कर दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये हो गया हमारा क्या चीज? 4000 रुपीज। तो ऐसा लिख दो, गुड्स रिटर्न टू घनश्याम। घनश्याम को हमने गुड्स वापस कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेड कैश टू घनश्याम 57,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है जितना भी हिसाब किताब था क्लियर हो गया। अब समझो 64,000 का गुड्स था, उसमें से 4,000 हमने क्या कर दिया? ऑन द स्पॉट वापस कर दिया। इसका मतलब हमें पेमेंट करना है 60,000। कितना पेमेंट करना है? 60,000। बट जब पेमेंट करने जा रहे हैं हम पेमेंट कर रहे हैं 57,400। तो कितना कम पेमेंट कर रहे हैं? 6। इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना? 9 में से 7 गया 2, 2,600। तो पेमेंट हम कर रहे हैं, अगर हमें कम पेमेंट करना पड़ता है तो हमारे लिए होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करेंगे जनवरी 15। पेमेंट किसको कर रहे हैं? घनश्याम को। तो घनश्याम हमारे लिए डिस्काउंट छोड़ रहा है, तो एंट्री करेंगे घनश्याम अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से पैसा गया है कैश अकाउंट। कितना क्या है? 57,000। ये हो गया 57,000, सॉरी 57,500 है। तो यहाँ हो जाएगा 2500। तो 57,000 क्या लिख दो? 500 लिखो यहाँ पर। तो 57,500। ठीक है, और तो 2500 हमारा पैसा बच गया, क्योंकि हिसाब से हमें 60,000 रुपये देने थे गुड्स वापस करने के बाद, दे रहे हैं 57,500। तो हमारे पैसे बच गए। तो जो पैसा बचा वो हमारे लिए होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव दोनों को मिला के यहाँ पर हो जाए टोटल 60,000। तो नरेशन लिख दो, कैश पे टू घनश्याम। हमने घनश्याम को कैश पे कर दिया। ठीक है, डन हो गया। आगे बात करते हैं 20 पॉइंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सेम जो ऊपर किया था सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितने का सामान था, कितने में खरीदा है। तो यहाँ पर परचेज किया रघु से 40,000 का गुड्स, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हो गया 15%। तो 15% निकालो 40,000 का, 15×4 60, कितना हो गया? 6,000। इसका मतलब होता है गुड्स का कॉस्ट हो गया 36,000। तो परचेज किया तो परचेज करने की एंट्री कर दो। डेट है 20, परचेज किया है तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया? रघु से, टू रघु अकाउंट। द अमाउंट इज 36,000। 36,000 न से लिख दो, गुड्स परचेज फ्रॉम रघु। रघु से गुड्स परचेज किया, ठीक है। अब जब ये परचेज की एंट्री होगी, अब क्या हो रहा है वो देखिए। अब ये कह रहा है रिटर्न गुड्स टू रघु। अब सेम रघु से परचेज करने के बाद सामान कुछ खराब निकला और यहाँ पर 6,000 रुपये के लिस्ट प्राइस का सामान वापस कर दिया। वही रूल, अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट के साथ परचेज किया है तो रिटर्न भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही करेंगे। तो यहाँ से हम 15% माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 15% होगा, 15 6 90 यानी कि 900। तो एक्चुअली में गुड्स माइनस हुआ है, हमारा रिटर्न हुआ है 5100। तो परचेज रिटर्न है, तो यहाँ रिटर्न हुआ 22 को। तो आपको एंट्री करनी है, रघु को वापस कर दिया। सो यस, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। दे आर 5100। 5100 नरेशन लिख दो, गुड्स रिटर्न टू रघु। गुड्स रिटर्न टू रघु, डन हो गया। जब ये क्लियर हो गया, आप लास्ट पॉइंट आता है। क्या आता है? लास्ट कह रहा है कैश पेड टू रघु 27,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब ये हुआ, रघु से खरीदा था हमने 36 का गुड्स, रिटर्न कर दिया 5100 रुपीज़ का गुड्स। तो इसका मतलब पेमेंट जो बनता है हमारा 30,900 का, लेकिन पेमेंट कर कितना रहे हम लोग? 27,000।
मतलब साफ है 3,900 रुपीज़ का पेमेंट हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हमारा 3,900 का पूरा का पूरा पेमेंट बच जा रहा है। अगर पैसे बच रहा है तो वो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री कर दो। ठीक है, तो पहले तो पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। यहाँ पर पेमेंट हो रहा है रघु को, सो यू हैव टू पास द एंट्री रघु अकाउंट डेबिट टू, क्या कर रहे हो आप, पेमेंट कर रहे हो कैश, टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास जा रहा है 27,000 रुपीज़, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो लिख दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना रिसीव कर रहे हैं डिस्काउंट, 3,900। तो दोनों का मिला के हो गया 009, ये हो गया हमारे पास कितना 0213, 30,900 का पूरा हिसाब किताब हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब लास्ट में क्या कर दो, टोटलिंग कर दो, डन हो गया। कोई डाउट होता है, मैं हर क्वेश्चन के लास्ट में बोल रहा हूँ, डाउट होता है तो बताइए। तो ये कंप्लीट इसका हो गया, स्टेप टू स्टेप करेंगे, कभी दिक्कत नहीं, इजी वे में समझो, पढ़ती हुई समझो, कोई भी परेशानी होते मैं हूँ। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में केवल 3 ही ट्रांजैक्शन है, सेम वही ट्रांजैक्शन है जो अब तक मैंने बताया। क्या कह रहा है, January 6 सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख। मुस्कान को 4 लाख का गुड्स बेचा, सेल किया है। ठीक है, माइनस कर दो ऑन द स्पॉट 20%, तो 4 लाख का 20% होता है 80,000। इसका मतलब कितने का गुड्स हो गया, 3,20,000 का गुड्स हो गया। ठीक है, अब इसकी एंट्री करेंगे। तो जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पर मुस्कान अकाउंट डेबिट, डेट है हमारा January 6, तो यहाँ पर करेंगे हम मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया 3,20,000 का, हमने मुस्कान को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो नेशन का लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। अब क्या हुआ, January 8 को मुस्कान रिटर्न द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। मुस्कान ने 10,000 का गुड्स वापस कर दिया। सेम, अगर हमने बेचा है लिस्ट प्राइस पे में से डिस्काउंट माइनस करके जब वापस आ रहा है वो भी डिस्काउंट माइनस करके आएगा। तो यहाँ से हम 20% माइनस कर देंगे, मतलब 2,000 माइनस कर देंगे। तो कितना बचा गुड्स का, 8,000 का गुड्स हमारे पास वापस आ गया। वापस आने का मतलब होता है अपोजिट एंट्री, सेल्स रिटर्न आया है तो यहाँ पर करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट। मुस्कान ने वापस कर दिया, तो यहाँ लिखेंगे टू मुस्कान अकाउंट। कितने का गुड्स वापस हो गया, 8,000 का गुड्स वापस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय मुस्कान। मुस्कान ने सामान वापस कर दिया। चलो ठीक है, अब आते हैं January 15 की एंट्री पे, और 15 कह रहा है रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट। मुस्कान से पूरा पैसा मिल गया, और जब पैसा मिला तो 4% का डिस्काउंट दिया। मुस्कान को बेचा था 3,20,000 का गुड्स, उसमें से उसने 8,000 का गुड्स वापस कर दिया, मतलब मुस्कान से पेमेंट लेने हैं हमें 1,12,000। अब उसने कहा भाई डिस्काउंट छोड़ दो, तो हमने 4% का डिस्काउंट छोड़ दिया। तो 1,12,000 का 4% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जी हो गया 0, 4 2 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4,484 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। कैलकुलेट करो, 0 2, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 0 1, 1,07,520 रुपीज़ हमें मिल रहा है। जो मिल रहा है उसकी एंट्री करो। तो जो मिल रहा है दैट इज कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। कैलकुलेशन में ऊपर नीचे होता तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सर यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो मे भी पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, फिर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट अलाउड, 4,480 टू पेमेंट किसको किया हमने, किसने किया हमने, मुस्कान अकाउंट। ये हो गया मुस्कान का अकाउंट 1,12,000 से पूरा क्लियर। ठीक है, तो लिखेंगे नेशन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान से पैसे मिले हैं। अब टोटल कर दो, डन हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते, देखिए क्या डिस्काउंट हो गया 12,480, तो यहाँ पर 8,000
और 4000, 12480 पूरा बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर मिसमैच कर देता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर आंसर मिसमैच हो रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा है गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ राजाराम एंड कंपनी। हमारे पास यहाँ पर 5 ट्रांजैक्शन है, तो 5 ट्रांजैक्शन को अगर करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या बना लेना है, फॉर्मेट बना लेना है। बाबू फॉर्मेट बना दो, बिना फॉर्मेट के जनरल एंट्री आप मत करिएगा, हैबिट बन जाएगी और फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा और आपके मास्टर साहब आपके मार्क्स धट से काट लेंगे। मैं तो बहुत काटता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट होना कंपलसरी है, क्योंकि फॉर्मेट नहीं है तो जनरल एंट्री करने का मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है, बॉट मतलब परचेज, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश परचेज किया तो नेम का कोई जरूरत नहीं, जहां कैश है वहां नेम से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ 4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी लग रहा है, कैश डिस्काउंट हमेशा वहीं लगेगा जब रिसीव ऑफ कैश हो या पेमेंट ऑफ कैश हो, क्योंकि हमने परचेज किया है, 4 लाख का गुड्स परचेज किया है, जिसमें माइनस हो रहा है 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 4 लाख का 10% होता है 40,000। इसका मतलब था प्राइस ऑफ गुड्स हो गया 3,60,000, 3,60,000 डन। अब वो कह रहा है कि भैया पेमेंट दे दो, हम पेमेंट दे रहे हैं, हमने पेमेंट देंगे तो 2.5% का डिस्काउंट वो छोड़ रहा है, तो 2.5 का डिस्काउंट निकालो इसमें, तो 3,60,000 का अगर 10% निकालते हैं तो 36,000, 36,000 का आधा करते हैं तो 18,000, 5% और 5% का आधा होता है 2.5%, यानी कितना आ गया 9,000। सिंपल ट्रिक है, अगर कैलकुलेशन निकालने में डाउट हो पहले 10% निकाल लो, 10 का आधा 5 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है, तो डिस्काउंट कितना होगा 9,000, मतलब 3,60,000 में 9,000 हमें डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब होता है 3,51,000 रुपीज़ हमारे जाए रहे। तो पेमेंट कर रहे हैं परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर हो गया March 3, तो यहाँ पर हो रहा है हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू पैसा हमारा बच रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमारे पास से पेमेंट जा रहा है 3,51,000, 9,000 रुपीज़ बच रहा है, टोटल हो गया 3,60,000 रुपीज़ का हिसाब किताब बराबर। डन हो गया, तो यहाँ पर नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज डन हो गया। अब हो गया March 5 की एंट्री, क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पर भी सेम टू सेम इसी का डिक्टो है, बस ये परचेज था वो सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसकी भी एंट्री कर दो। क्या कह रहा है यहाँ पर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख, 2 लाख का सामान है, माइनस कर देंगे 15% का ट्रेड डिस्काउंट, 15 दूनी 30, 30,000। इसका मतलब होता है एक्चुअल में प्राइस हो गया 1,70,000 और हमारे पास तुरंत पैसा आ भी जा रहा है, तो पैसा जब आ रहा है तो कैश डिस्काउंट 3% का डिस्काउंट छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से 3% का कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, 17 × 51, 3% इसका कितना हो रहा है 5100, तो 009, 9 में से 5 गया 4, 6, 1,64,900 का पेमेंट हमें मिल रहा है। तो जितने का पेमेंट मिल रहा है तो वो तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश सेल है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,64,900। जितना हमें नहीं मिल रहा है तो वो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ये हो गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना 5,100, दोनों मिला के डाल दो टू, क्या किया हमने सेल किया, टू सेल्स अकाउंट, तो ये हो गया 1,70,000। तो नरेशन लिख दो सिंपली, गुड्स सोल्ड डन हो गया। नेक्स्ट March 6, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख में से 20% माइनस कर दो, तो 1 लाख का 20% होता है 20,000, तो गुड्स कितने का हो गया 80,000। यहाँ पर सेल किया है नागपाल को, नेम दे रखा है, तो जब नेम दे रखा है तो नेम के साथ एंट्री करेंगे, तो यहाँ एंट्री करेंगे हम नागपाल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 80,000 टू सेल्स अकाउंट,
टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया इसका। तो यहाँ हो गया गुड्स सोल्ड टू नागपाल, गुड्स सोल्ड टू नागपाल, डन हो गया। अब ये हो गया नेक्स्ट मार्च 8, नागपाल गुड्स 1/4 ऑफ अबव गुड्स। नागपाल को जितने का गुड्स बेचा, कितने का, 80,000 का, कह रहा है उसने उसका 1/4, तो 4 दूनी 8, 1/4 कितना, 20,000 उसने वापस कर दिया। बेचे हुए सामान का 20% वापस, 1/4 20,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न है वो। तो सेल्स रिटर्न है तो एंट्री करेंगे यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000 रुपीज़। टू किसने वापस कर दिया, नागपाल ने, टू नागपाल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू, नरेशन लिख दो, गुड्स रिटर्न बाय नागपाल। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल ने 5% की डिस्काउंट के साथ पेमेंट कर दिया। अब हिसाब करो, नागपाल को हमने 80,000 का सामान बेचा था, 20,000 उसने रिटर्न कर दिया, तो उससे पेमेंट लेना है 60,000 रुपये। पेमेंट लेते वक्त हम उसको 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 60,000 का 5% निकालो तो होता है 3,000। इसका मतलब हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रहा है 57,000। तो जितना रिसीव हो रहा है मार्च 10 को, उसकी एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 57,000। जो रिसीव नहीं हो रहा है वो हो जाएगा हमारा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना, 3,000। और दोनों को मिक्स करके लिख दो टू, पेमेंट किसने कर दिया, नागपाल ने, टू नागपाल अकाउंट, ये हो गया हमारा कितना, 60,000 रुपीज़। डन हो गया। अब कोई भी परेशानी होती है इन चारों क्वेश्चनों में, हालांकि ये डिस्काउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन फिर भी मैंने इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको कहीं पर भी अभी भी डाउट लगता है तो कमेंट में लिख दो, सर मुझे ये वाला डाउट है, इस ट्रांजैक्शन में ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया। मैं कमेंट में डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर शामिल किया जाएगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए। थैंक यू एंड बाय।